बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। ईद भी मेरी बहुत अच्छी गुजरी। आप लोग बताइए, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? कितनी ईदी जमा हुई और किस किस ने कितनी ईदी दी? मेरे पास तो अभी तो बहुत ज़्यादा ईदी जमा हो गई है, जो मैं आप लोगों को व्लॉग के एंड में दिखाऊंगी। यहाँ पर हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं। मम्मा ने मेरी मेहंदी लगाई थी ईद के दूसरे दिन, क्योंकि चांद रात को हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। हम लोगों ने मेहंदी भी नहीं ख़रीदी थी क्योंकि बिज़ी इतना थे। लेकिन फिर मेरी फुप्पो फजील आंटी ने मेहंदी भिजवा दी थी और मेरी मामी फरहत मामी ने भी मेहंदी भिजवा दी थी ताकि हम लोग मेहंदी लगा लें। और उन दोनों का थैंक यू कि उनकी वजह से आज हमारी मेहंदी लग गई। सबसे पहले मम्मा ने मेरी बहन की मेहंदी लगाई दोनों हाथों में, क्योंकि उसको बहुत जल्दी नींद आ जाती है, तो इसलिए मम्मा ने पहले उसकी मेहंदी लगा दी और फिर बाद में मैंने मेहंदी लगा दी। तकरीबन हम लोग रात में 12 बजे तक फारिग हो गए थे, फिर हम सब सो भी गए थे। 11:30 तक हो गए थे क्योंकि हमने खाना खाने के फ़ौरन बाद ही मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी थी। फिर यहाँ पर ईद के तीसरे दिन मेरे सारे ददियाल वालों की दावत थी। जैसे कि मैंने आप लोग को व्लॉग्स में पहले ही बताया था, ईद के तीसरे दिन रात में हम लोगों ने दावत रखी थी। वैसे तो हम लोग के घर पे दोपहर की दावत होती है, लेकिन इस बार पापा की मॉर्निंग शिफ्ट थी ईद के तीसरे दिन, तो हमने बोला कि चलो पापा शाम तक आते हैं। तो पापा ने बोला ईद की दावत ईद की छुट्टियों में ही अच्छी लगती है, इसलिए पापा ने बोला आप लोग शाम की दावत रख लेते हैं इस बार, फिर नेक्स्ट टाइम से दोबारा दोपहर की दावत रखेंगे। क्योंकि जब दोपहर की दावत रखते हैं तो आप लोग को बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है बातें शातें करने का, पिक्चर्स वगैरह खींचने का। हम लोगों ने इस बार भी फ़ोटो शूट किया था, वो मैं आप लोगों को पिक्चर्स नहीं दिखा सकती, लेकिन बहुत अच्छा शूट हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैंने सबसे पहले खीरा काट लिया था और मम्मा ने प्याज और चुकंदर काटी थी ताकि हमारी सैलड बन सके। रुबैशा सब चीज़ें सेट करी है, अच्छी सी ट्रे सजा रही है और यहाँ पे मम्मा के हाथ दिखा रही हूँ। एक माशाल्लाह से कितनी अच्छी ये रिंग्स पहनी हुई है और ये मम्मा का आउटफिट था, पर्पल वाला मेरी बहन को और ब्लैक वाला मेरा। पूरा आउटफिट का लुक तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वो बिज़ी थी। यहाँ पर ये मेरी बहन सैलेड सेट कर रही है। हम लोग तो वैसे सुबह ही सैलेड वगैरह बना लेते हैं, सैलेड रायता, ताकि मेहमानों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएँ। लेकिन आज जुमे का दिन था और अब जुमे की तैयारियों में और इबादत करने में इतना मसरूफ़ हो गए थे कि हम लोगों ने बोला चलो कोई बात नहीं, एक दिन तो चलता है। तो बस फिर हम लोगों ने, जब हमारे मेहमान छत पर चले गए थे, क्योंकि आज हमारी लाइट भी चली गई। ईद का तीसरा दिन था, भाई आज के दिन तो लाइट दे देनी चाहिए, लेकिन नहीं आज भी लाइट चली गई। 1.5 घंटे की हमारी लाइट जाती है 8 बजे से 9:30 बजे तक। तब तक सब छत पे चले गए थे आधे लोग, और आधे लोग हमारे फर्स्ट फ्लोर पे ही बैठे हुए थे। वैसे तो हमारे घर अच्छा ठंडा घर है, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो लोग छत पे चले गए थे। वहाँ पे वो लोग गपशप कर रहे थे और फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग गपशप कर रहे थे अपनी सैलेड बनाने के साथ साथ। अब यहाँ पर हमारा रायता बन रहा है। रायता तो हम लोग प्रॉपर हरा धनिया, पुदीना, मिर्चें, ज़ीरा डाल के बनाते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। बिरयानी से ज़्यादा मुझे पुलाव के साथ रायता सलाद ज़्यादा अच्छी लगती है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को सैलेड और रायता बिरयानी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है या पुलाव के साथ, या फिर आप लोगों को दोनों चीज़ों के साथ अच्छा लगता है? जैसे हम लोग तो चाहे बिरयानी बनाए या पुलाव बनाए, हम लोग के साथ सैलेड और रायता तो हमारे घर में मस्त बनता है। यहाँ पर हम लोगों के पास, जैसे आप लोगों को पता है, लाइट नहीं थी, तो हम लोगों ने जो बाज़ार में मिलते हैं ना पैकेट रेडीमेड रायता मसाले के, वो लेकर आ गए थे और उससे हम लोगों ने रायता अपना तैयार किया। बड़े बाउल में हम लोगों ने आधा किलो दही के साथ अपना रायता बनाया था, जो कि बहुत झटपट बन जाता है। सबसे पहले दही लिया, उसको अच्छे से फेंटा, उसके अंदर मसाले डाल दिए और फिर पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। रायता मेरी बहन बनाई थी, लेकिन मम्मा उसको गाइड कर रही थी कि आप इतना मसाला डालो, इतना पानी डालो, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने बड़े पैमाने पे आपको बनाना होता है तो कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। दावत अच्छी बात नहीं है, वैसे तो कोई माइंड नहीं करता है, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करते हैं जो भी होस्ट होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी सैलेड और रायता रेडी है और इसको सबको मैंने सेट करके सजा दिया था और इतना खूबसूरत लग रहा है, इतने मल्टी कलर नज़र आ रहे हैं। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसे लग रहा है? वैसे तो हमारी सैलेड बहुत और वास्ट होती है, मतलब और वैरायटी होती है, जैसे सलाद पत्ता, टमाटर, बीन्स और रशियन सैलेड भी बनानी थी, लेकिन जो हमारे एरिया में सब्ज़ी वाला आता है उसके पास कोई भी चीज़ें नहीं थी और ईद की वजह से कोई सब्ज़ी वाला भी नहीं आ रहा था। और जो रमज़ानों में आ रहे थे वो बहुत ही कम चीज़ें लेकर आ रहे थे, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। वो कह रहे थे कि लोग लेते नहीं हैं और फिर चीज़ें ऐसी वेस्ट जाती हैं,
इसलिए मैं कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ सैलेड का सामान। कोई बात नहीं, इस बार हम लोगों ने ऐसी सैलेड बना दिया। अब जो हमारी दावत होगी इंशाल्लाह उसमें आप लोग देखेंगे कि कितने माशाल्लाह से मज़े मज़े के और पकवान तैयार होंगे। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी दावत हम लोगों ने अरेंज कर ली थी। यहाँ पे मैं अपनी बहन का आउटफिट दिखा रही हूँ। जो हमारी टेलर हैं उन्होंने कपड़े सीकर नहीं दिए थे मेरी बहन को, इसलिए मेरी बहन ने अपना पुराना आउटफिट ही पहन लिया था जो उसने अपनी यूनिवर्सिटी के फेयरवेल में पहना था, वही उसने आज पहन लिया था। पहले तो मेरी बहन बहुत रोई कि उसके कपड़े स्टिच होकर नहीं आए। फर्स्ट डे भी उसके कपड़े टेलर ने बहुत देर से दिए थे और आज भी उसने कपड़े भिजवाए नहीं टेलर ने। मम्मा ने भी अपना पुराना सूट पहना जो ईद पर बनाया था फर्स्ट डे के लिए, मम्मा ने वही थर्ड डे दोबारा पहन लिया और मेरी बहन ने अपने फेयरवेल वाले कपड़े पहन लिए। पहले तो मेरी मम्मा और बहन बहुत सैड थे, लेकिन उन्होंने बाद में बोला कि चलो अब क्या कर सकते हैं और फिर ये कपड़े पहन लिए, लेकिन फिर भी दोनों बहुत प्यारे लगे थे माशाल्लाह से। यहाँ पर हम लोगों ने दस्तरखान लगा दिया था जब हमारी लाइट आई थी, तकरीबन 10 बजे लगाया था दस्तरखान। और मेरी कज़न्स ने भी बहुत हेल्प करवाई थी, अरीशा आयशा ने दस्तरखान लगवाने में। सबसे पहले हम लोगों ने दस्तरखान बिछाया और बाकी सारी चीज़ें लाकर रख दी, सैलेड, रायता, प्लेट्स, स्पून, ग्लास एक्सेट्रा। यहाँ पर हम लोग ट्रे भी लेकर आ गए थे जिसके अंदर हम लोग अपनी बिरयानी डिश आउट करेंगे। आज हम लोगों ने देग वाली बनवाई थी चिकन बिरयानी, हमारे एरिया में बहुत ही फेमस है यासीन बिरयानी, हम लोगों ने वहाँ से बनवाई थी। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। अगर आप लोगों का देखना हो यासीन बिरयानी तो ज़रूर वहाँ की ट्राई करिएगा, हमारी तो फेवरेट है और तकरीबन 3-4 साल से अब हमारे घर पर वहीं की देग आ रही है। पहले हम लोग अर्रहमान बिरयानी खाते थे, उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता था, लेकिन जब से अब यासीन बिरयानी ट्राई किए बहुत मज़े का टेस्ट है। और यहाँ पर सब हमारे घर लेकर आए थे मिठाइयाँ। वैसे तो ये ज़रूरत नहीं होती है, लोग तकल्लुफ़ करते हैं, लेकिन ये मोहब्बत होती है। आप सबका बहुत शुक्रिया जो आप लोग देख रहे हैं। अगर मेरे रिश्तेदार कि वो लोग इतनी मोहब्बत और खुलूस से हमारे लिए चीज़ें लेकर आएँ। इसकी अनबॉक्सिंग भी मैंने की थी जो मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में दिखाऊँगी। और यहाँ पर हमारी जो चिकन बिरयानी की देग है ये अपन मिक्स कर रहे थे, क्योंकि आप लोग ये प्लेट से स्पून से अच्छे से मिक्स नहीं कर सकते, इसलिए अपन ये पूरी देग जो है हिला रहे थे ताकि सारी जो तह होती हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए, सादे चावल और मसाले वाले चावल मिल जाएं। ये ना हो एक डिश में सादे चावल जा रहे हैं और एक में मसाले वाले चावल जा रहे हैं। और यहाँ पर पापा की वीडियो बना रही थी और बाकी मेरे बहन भाई दस्तरखान लगा रहे थे और देख रहे थे कोई चीज़ की कमी तो नहीं रह गई। और पापा खोल के देख चेक कर रहे थे कि अब चावल अच्छे से मिक्स है, अब अच्छे से मिक्स है। और जब देख रहे थे कि अब अच्छे से मिक्स नहीं है तो फिर दोबारा देग हिला रहे थे। और जब कम्प्लीटली देग अच्छे से हिला ली थी तो फिर उसके बाद ये स्टील की प्लेट मुझसे मंगवाई थी और फिर अब सारे चावल मिक्स कर रहे हैं। पहले मैंने पापा को प्लास्टिक की प्लेट ला के दी तो पापा ने बोला नहीं प्लास्टिक की प्लेट यूज़ नहीं करते क्योंकि वो मेल्ट भी हो सकती है और सेफ़ नहीं रहता है, इसलिए आप स्टील की प्लेट ला कर दो। तो फिर पापा को मैंने स्टील की प्लेट ला कर दी। यहाँ पे मेरा भाई डिश पकड़ के खड़ा हुआ था और पापा डिश फुल करके दे रहे थे। सब माशाल्लाह से बैठ गए थे दस्तरखान पे, सिर्फ हम पाँचों नहीं बैठे थे। सब तो हमें बहुत बोल रहे थे कि आइए आप लोग भी खाइए, लेकिन हमने बोला कि अगर हम लोग भी बैठ जाएंगे तो कौन निकाल कर देगा, आप लोग खाइए, कोई तकल्लुफ़ नहीं कीजिए, आप लोग खाएंगे फिर उसके बाद हम भी आप लोगों के बाद बैठ जाएंगे। फिर वैसे ही हुआ, जैसे ही सबने खा लिया। फर्स्ट शिफ्ट में हमारी बहुत सारा एरिया था, जैसे ड्राइंग रूम था और टीवी लॉन्च, सब में लोग बैठे हुए थे। तो लोगों ने जब खा लिया तो फिर उसके बाद हम लोगों ने भी खा लिया और फिर हमारे कज़न्स और फूफो ने हमें सर्व किया खाना। हाँ तो जाके सलाद रायता बना दूँ। मगरिब तक हमारे सारे मेहमान आ गए थे। फिर हम लोग सब ने बातें की, पिक्चर्स ली और फिर लाइट चली गई थी 8 से 9:30 तक। जैसे ही लाइट आई हम लोगों ने फ़ौरन दस्तरखान लगाया, खाना सर्व किया और जब सबने खाना खा लिया तो फिर हमारे गेस्ट फ़ौरन चले गए थे
क्योंकि रात बहुत हो रही थी और हालात तो आप सबको पता है कि कराची कितने ख़राब रहते हैं, इसलिए सब ने चाहा कि वो जल्दी से चले जाएं ताकि अपने घर सेफली पहुंच जाएं। अब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टाइम दोपहर की दावत ही रखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम भी मिल जाता है और मिल बांट के बैठ भी जाते हैं। लेकिन चाहे दावत दोपहर की हो या रात की हो, दावत होती है, मोहब्बत बढ़ती है इससे, दावत करने से, और आपस में मिलजुल कर सब बैठते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत हो गई। लेकिन अगर आप लोग मुझसे पूछें कि दोपहर की दावत अच्छी लगी या रात की, तो मैं प्रेफर करूँगी दोपहर की दावत, क्योंकि उसमें आपको टाइम भी बहुत मिल जाता है और आप लोग सब काम वाम से फारिग भी हो जाते हो शाम तक। यहाँ पर हमें काम करते करते रात के 2 बज गए थे और हम लोग 2-3 बजे तक सोए थे। उसके बाद फिर सुबह भी जल्दी उठना होता है, इसलिए अगर आप लोग दोपहर की दावत करो तो तकरीबन 8-9 बजे तक आप फारिग हो जाते हो काम वगैरह से। खैर एक दिन तो चलता है काम वाम, तो बस एक दिन की बात होती है, एक दिन की थकान होती है, फिर तो थकान वकान सब दूर हो जाती है और साल में एक दफ़ा ही मौका आता ही है, तो इसलिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, नो इशू। फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़ैफ़ा की डिश वॉश दिखा रही हूँ नई, जो उसने अभी चेस वैल्यू से परचेज़ की थी। और बाकी ये सब हमारे लिए लेकर आए थे मिठाई के बॉक्सेस, जो लाने की कोई ज़रूरत तो नहीं थी, आप लोग ऐसे ही आ जाते तो हमें बहुत खुशी होती। लेकिन सबके प्यार का, सबकी मोहब्बत का ये एक तोहफ़ा होता है। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया जो ये लेकर आया, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें सब, हम भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और जब भी मैं इतनी सारी मिठाइयाँ देखती हूँ ना, मुझे अपने बचपन का एक वाक़या याद आ जाता है। आज से तकरीबन 15 साल पहले जब ये हमारा घर बना था, तो जाहिर सी बात है कुरान खानी मिलाद होती है और सब आपके लिए गिफ्ट्स लाते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, हार लाते हैं। तो जब हमारा घर बना था तब भी कुरान खानी मिलाद हुई थी और सब हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाए थे, मिठाइयाँ भी लाए थे। तो घर में इतनी सारी मिठाइयाँ हो गई थी, और जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं सारी मिठाइयाँ थोड़ी थोड़ी करके लंच बॉक्स में रख कर अपने स्कूल लेकर गई थी, और फिर लंच टाइम में मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी खिलाई थी। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, तो मुझे अब बहुत हंसी आती है सोचकर। और यहाँ पर मैं आप लोगों को सारी मिठाइयाँ दिखा रही हूँ कि कौन कौन सी लेकर आया था। ज़ुबैर स्वीट्स की जो मिठाई है उसके आप लोगों को 2 बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, एक फजीला आंटी लेकर आई थी और दूसरा बेबी भुप्पो। बाकी रिवाड़ी स्वीट्स की मिठाई लेकर आई थी सादिया आंटी, और ये जो दहलवी स्वीट्स की मिठाई है ये हमारी बड़ी भुप्पो लेकर आई थी, और इसके अंदर थे ये मिक्स मिठाई। जो फजीला आंटी और बेबी भुप्पो लेकर आई थी ज़ुबैर स्वीट्स की, उसमें एक में थी गुलाब जामुन और एक में चमचम। बाकी जो दूसरी थी रिवाड़ी स्वीट्स की, उसके अंदर भी मिक्स मिठाई थी, और दहलवी स्वीट्स की जो बड़ी भुप्पो लाई थी उसके अंदर भी मिक्स मिठाई थी। बाकी जो मेरी खतीजा भुप्पो हैं वो लेकर आई थी ज़हूर स्वीट्स की, और उसके अंदर थी गुलाब जामुन और चमचम। सारी ही मिठाइयाँ बहुत ही मज़े की थी, और मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो लोग सब हमारी ये सब लेकर आए। और सारी ही मिठाइयाँ बहुत मज़े की, बहुत फ्रेश, बहुत सॉफ्ट थी, और हम लोग बार बार चलते फिरते मिठाइयाँ खा रहे हैं। और मेरी फेवरेट तो सारी मिठाइयाँ हैं, बस मुझे मीठा होना चाहिए। बाकी जो मेरे पापा हैं उनको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, और मेरी मम्मा को ये जो लच्छे वाली ब्राउन मिठाई होती है ना वो बहुत पसंद है, और वो मिक्स स्वीट्स के बॉक्स में आप लोगों को नज़र आ रही होगी। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कौन सी मिठाई पसंद है। और जब सब आए हमारे घर पे, हमने अपना घर भी दिखाया सबको, माशाल्लाह से हमारा घर बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला कि माशाल्लाह माशाल्लाह से आप लोगों की मेहनत रंग ले आई है, सब चीज़ें बहुत ही अच्छी, बहुत ही परफेक्ट थी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं आप लोगों को सारे बर्तन दिखा रही हूँ। ये मेरी फुप्पो फजीला आंटी सारे बर्तन धोकर चले गई थी। हमने उनको बहुत मना किया कि नहीं धोए नहीं धोए, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है कि वो इतने सारे बर्तन धोकर चले गई। मेरी तरफ़ से उनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे, उनकी हर मुश्किलात आसान करे, आमीन। आप लोग भी उनके लिए दुआ करिएगा, माशाल्लाह से बहुत अच्छी खातून है वो। यहाँ पर मैं आप लोगों को दस्तरखान दिखा रही हूँ जो बिछा हुआ है, और अब तो सबने खाना खा लिया है, लेकिन मैं आप लोगों को लास्ट में ये चीज़ें दिखा रही हूँ। ये यहाँ पे शीर खुरमा है, थोड़ा सा रायता रखा हुआ है, और बाकी ये प्लेट्स।
जब सारे मेहमान चले गए थे तो हम लोगों ने फिर अपने किचन वगैरह सब साफ़ कर लिया था। मम्मा के थोड़े पाँव में दर्द हो रहा था, इसलिए मम्मा से बोला कि आप रेस्ट करें, हम दोनों बहनें सब कुछ साफ़ कर लेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे बर्तन तो हमारी ऊपर धोकर चले गई थी, जो थोड़े बहुत रहते थे वो हमने धोकर सब कुछ सेट कर दिया अपने काउंटर पर। यहाँ पे मैं अपने घर की सिचुएशन दिखा रही हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर बज चुके हैं 1 बजे तक हम लोग काम करके तकरीबन फारिग हो गए थे। ईद के तीसरे दिन हमने अपने ददियाल वालों की दावत कर दी थी। अब ईद के चौथे दिन मेरे गुड्डू मामू हैं, उनके घर पर दावत है, उसका व्लॉग भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जब ईद का 5th डे होगा यानी संडे का दिन, उस दिन मेरी कज़न्स आएंगी हमारे घर पर, सुमैया बाजी, हफ्सा बाजी और उनके हस्बैंड्स आएंगे इंशाल्लाह। वो भी मैं उस दिन का भी व्लॉग मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक की खाली बॉटल्स दिखा रही हूँ। ये फिज़ब नेक्स्ट, कोला नेक्स्ट और रंगो नेक्स्ट हम लोगों ने मंगवाई थी, पाकिस्तानी ब्रांड। और ये देख सकते हैं आप लोग भी अपने घर में दावत रखें तो प्लीज़ ज़रूर पाकिस्तानी ब्रांड को सपोर्ट कीजिए। और ये जो कोको कोला और फांटा की बॉटल रखी हुई है, ये पुरानी बॉटल्स हैं जिसके अंदर हम लोगों ने पानी फिल कर दिया था। देसी घरों में तो यही होता है कि जो पानी की बोतलें बचती हैं उसमें पानी भरकर फ्रिज में रख देते हैं ताकि ठंडा पानी मिल सके। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सब चले गए हैं, मैं और मम्मा सिर्फ नीचे वाले फ्लोर पर थे। और ये मैं ड्राइंग रूम की लाइट्स खोलकर दिखा रही हूँ। यहाँ पे मेरा दुपट्टा रखा हुआ था क्योंकि मैंने बर्तन जब धो रही थी ना तो दुपट्टा उठा के रख दिया था ताकि वो गीला ना हो जाए। और यहाँ पे सारी मिठाइयाँ हैं। आजकल रूम टेम्परेचर बिल्कुल सही है तो इसलिए हम लोगों ने मिठाइयाँ फ्रिज में नहीं रखी थी, क्योंकि फ्रिज में मिठाइयाँ रखो तो वो हार्ड हो जाती हैं, इसलिए हम लोगों ने डाइनिंग टेबल पर रख दी थी ताकि सब चलते फिरते खा लें। पापा ने नाश्ते में भी खाई थी क्योंकि सुबह पापा को दिल नहीं चाहता हैवी नाश्ता करने का, इसलिए पापा मिठाइयाँ, ब्रेड, ऐसी हल्की चीज़ें खा लेते हैं। फिर मैंने ये मिठाई खा ली थी जो बहुत मज़े की थी। मिठाई खाने के बाद मैंने पानी की बॉटल्स फिल करी थी। ये हम लोग के पास एक स्टील की टंकी है जो कि मम्मा के जहेज़ की, और ये बहुत हेल्पफुल रहती है जब आप लोगों के घर में बड़ी दावत हो ना। हम इसको पूरा फिल कर देते हैं और इसमें बर्फ़ मंगवा कर डाल देते हैं, इससे पानी ठंडा भी रहता है। और यहाँ पे मैं बॉटल्स फिल कर रही हूँ ताकि मैं नीचे वाले फ्रिज में भी रख दूँ बॉटल और ऊपर भी ले जाऊँ ताकि हम लोग ठंडा पानी पी लें। बाकी जो हमारा सामान बचा था जैसे रायता, सैलेड, शीर खुरमा, वो हमने फ्रिज में रख दिया। तो और हम लोगों ने दावत के लिए बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स मंगवाई थी ताकि परफेक्ट दावत हो और कोई चीज़ कम ना रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ज़्यादा ही थी, कुछ चीज़ कम नहीं पड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर सारा मैं आप लोगों को फ्रिज दिखा रही हूँ कि सामान सारा सेट है। और ये जो बस पतीला है ना, इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ी सी बिरयानी दोपहर के लिए रखी थी क्योंकि अब इतनी थकान हो गई थी, दोपहर में खाना बनाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए हम लोगों ने दोपहर के लिए अपनी बिरयानी रख दी थी। और रात में तो हमारे मामू के घर पर हमारी दावत थी। यहाँ पर मैंने ये अपना आउटफिट चेंज कर लिया था, तो अब ये मैं हैंग कर रही हूँ ताकि मैं नेक्स्ट डे दावत पर यही पहनूँ। वैसे तो मेरे पास दूसरे कपड़े भी हैं लेकिन इसका थोड़ा फैंसी लुक आ रहा था तो इसलिए मैं यही पहन कर जाऊँगी। यहाँ पे मेरी बहन ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए और अब तो वो सो भी गई है। और ये जो आप पिंक दुपट्टा हैंग देख रहे हैं, ये उसका आज का आउटफिट के साथ दुपट्टा था जो वो आज पहन नहीं सकी। बस यहाँ पर मैंने सारे अपने कपड़े हैंग करने के बाद देखा बेड पर स्ट्रेटनर और क्लिप भी रखा हुआ है, तो बस उसको मैंने जल्दी से ड्रेसिंग टेबल पे रखा क्योंकि अब मैं बहुत थक गई थी। और मैंने सोचा कि अब मैं सुबह सारा सामान जो है रखूँगी, समेटूँगी। वैसे तो सब कुछ सिमटा हुआ ही था लेकिन ये बस 2 चीज़ें रहती थी। और यहाँ पे जो साइड टेबल रखी हुई है, यहाँ पे मैं आप लोगों को फ्रेम दिखा रही हूँ। ब्लैक शर्ट वाली मेरी बड़ी बहन है, बाकी ये जो फ़ोन और ब्लू शर्ट वाली ये मैं हूँ, और जो सबसे छोटा बच्चा लेटा हुआ है ये मेरा भाई है। और यहाँ पे मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल दिखा रही हूँ, सारा सामान अभी हम लोगों ने ऐसे ही रख दिया है। और ये जो आप लोग ब्रश देख रहे हैं ना ग्रे कलर का, ये मेरी कज़न्स भूल गई हैं, वो हमारे फ्लोर पर आई थी अपने बाल स्ट्रेट करने और बालों में कॉम्ब करने, तो यहीं पे भूल गई। और ये एनवेलप मेरी बहन है, इसका है, इसमें सारी उसने ईदी रखी हुई है। ईदी मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी क्योंकि आज का व्लॉग वैसे ही ऑलरेडी इतना लेंदी हो चुका है। ये वाले फ्रेम की मैं बात कर रही हूँ, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। माशाल्लाह हम तीनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, अभी भी हम तीनों बहुत प्यारे हैं। अच्छा, तो फिर बस ये सब कुछ दिखाने के बाद अब मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि हमारी ये फैमिली ग्रो कर सके और हम लोग और मोटिवेट हों और अच्छा कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करने में। मुझे
मेरी फैमिली को, पाकिस्तानियों को और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।